2021 के महावाक्यों में प्यारे बाप दादा ने कहा, मुख्य पॉइंट पर एक नज़र डालेंगे। पहला है, रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। रूहानी अक्षर न कहा, सिर्फ बाप कहें तो भी ठीक है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। सब अपने को भाई भाई तो कहते ही हैं, तो बाप बैठ समझाते हैं बच्चों को। सभी को तो नहीं समझाते होंगे, सब अपने को भाई भाई कहते ही हैं। गीता में लिखा हुआ है भगवानुवाच। अब भगवान के हैं सब बच्चे, वह बाप है तो भगवान के बच्चे सब ब्रदर्स हैं। भगवान ने ही समझाया होगा, राजयोग सिखाया होगा। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला हुआ है। फिर बाबा ने दूसरी पॉइंट में कहा, वह सुप्रीम सोल ज्ञान का सागर निराकार है। वह तो है ही सत्य मनतुथ, वह सत्य ही बताएंगे ना, फिर उसमें और कोई प्रश्न उठ नहीं सकता। पहले तो इस पर समझाना है हमको। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखलाते हैं। यह राजाई पद है, जिसको निश्चय हो जाएगा कि जो सबका बाप है वह पारलौकिक बाप बैठ समझाते हैं, वही सबसे बड़ी अथॉरिटी है। तो फिर दूसरा कोई प्रश्न उठ भी नहीं सकता है। फिर तीसरे पॉइंट में बाबा ने कहा, बाप समझाते हैं, मैं पतित पावन शिव हूँ, मैं परमधाम से आया हूँ इन शालिग्रामों को पढ़ाने, यानी आत्माओं को पढ़ाने। शालिग्राम आत्माओं का नाम है। बाप है ही नॉलेजफुल, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। यह शिक्षा अभी तुमको ही बेहद के बाप से मिल रही है। वही सृष्टि के रचयिता हैं, पतित सृष्टि को पावन बनाने वाले हैं। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। तो पहले उसका ही परिचय देना है। उस पिता परमात्मा के साथ आपका क्या संबंध है? तो वह है ही सत्य नर से नारायण बनाने की सत्य नॉलेज देते हैं। चौथे पॉइंट में कहा, वह है शास्त्रों की अथॉरिटी। बाप कहते हैं, यह भक्ति मार्ग के वेद शास्त्र आदि सब पढ़ने से सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं। यह सब है भक्ति मार्ग। बाप कहते हैं, जब भक्ति मार्ग पूरा होगा तभी मैं आऊँगा। मुझे ही आकर सब भक्तों को भक्ति का फल देना है। मेजॉरिटी तो भक्तों की है। सब पुकारते रहते हैं, हे गॉड फादर। भक्तों के मुख से ओ गॉड फादर, हे भगवान, हे ईश्वर जरूर निकलेगा। अब भक्ति और ज्ञान में तो फर्क है ना। तुम्हारे मुख से कभी हे ईश्वर, हे भगवान यह अक्षर नहीं निकलेगा। ये सब सेंटेंस भक्ति मार्ग के हैं। मनुष्यों को तो यह आधा कल्प की प्रैक्टिस पड़ी है। फिर पांचवा पॉइंट में बाबा ने कहा, पहले कोई भी बाप का परिचय देना है। पहले कोई को भी बाप का परिचय देना है। दो बाप है, यह बातें समझने में टाइम लेते हैं। प्रदर्शनी में इतना समझा नहीं सकेंगे। सतयुग में होता ही है एक बाप। इस समय तुमको 3 बाप है। संगम पर हमें 3 बाप है। भक्ति में हमें 2 बाप था। सतयुग में हमें 1 बाप होगा, क्योंकि भगवान आते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में। वह भी तो बाप है सबका। लौकिक बाप भी है। अच्छा, अब तीनों बाप से ऊंच वर्षा किसका? निराकार बाप का। वर्षा कैसे देंगे? ब्रह्मा मुख द्वारा। वह फिर देते हैं ब्रह्मा द्वारा। इस चित्र पर तुम बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। शिव बाबा निराकार हैं और यह है प्रजापिता ब्रह्मा, आदि देव, ग्रेट ग्रैंडफादर। बाप कहते हैं, मुझे शिव को तुम ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं कहेंगे। मैं सभी का बाप हूँ, मैं सभी आत्माओं का बाप हूँ। यह
है ही प्रजापिता ब्रह्मा। तुम हो गए सब भाई बहन। भले स्त्री पुरुष हैं परंतु बुद्धि से जानते हैं कि हम भाई भाई हैं। बाप से वर्षा लेते हैं। भाई बहन की आपस में कभी भी क्रिमिनल असॉल्ट कर न सके। अगर दोनों की आपस में बिकारी दृष्टि खींचती है तो फिर गिर पड़ते हैं, बाप को भूल जाते हैं। के सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारे मुख से कभी भी हे ईश्वर, हे बाबा शब्द नहीं निकलना चाहिए। यह तो भक्ति मार्ग की प्रैक्टिस है। फिर प्रश्न में बाबा ने कहा, तुम बच्चे सफ़ेद ड्रेस पसंद क्यों करते हो? यह किस बात का प्रतीक है? तो उत्तर में बाबा ने कहा, अभी तुम इस पुरानी दुनिया से जीते जी मर चुके हो, इसलिए तुम्हें सफ़ेद ड्रेस पसंद है। यह सफ़ेद ड्रेस मौत को सिद्ध करता है। जब कोई मरता है तो उस पर भी सफ़ेद कपड़ा डालते हैं। तुम बच्चे भी अभी मर्जीवा बने हुए। बाबा ने कहा, कृष्णपुरी और यह कंसपुरी खत्म हुई, फिर कृष्णपुरी स्थापना हुई है ना? होती भारत में ही है, नई दुनिया में थोड़े ही यह कंस आदि हो सकते हैं। कंसपुरी कहा जाता है कलयुग को। यहाँ तो देखो कितने मनुष्य हैं, सतयुग में थोड़े होते हैं। देवताओं ने कोई लड़ाई नहीं की है। कृष्ण को कहो अथवा विष्णुपुरी को कहो, दैविक संप्रदाय कहो, दैविक संप्रदाय, आसुरी संप्रदाय यहाँ है। बाकी न देवताओं और आसुरों की लड़ाई हुई, न कौरवों पांडवों की हुई है। तुम रावण पर जीत पाते हो। बाप कहते हैं 5 विकारों पर जीत पहनो तो तुम जगत जीत बन जाएंगे। इसमें बहुत लड़ना नहीं है। लड़ने का नाम ले तो हिंसा हो जाए। रावण पर जीत पानी है परंतु नॉन वायलेंस से। सिर्फ बाप को याद करने से हमारे विकर्म विनाश होते हैं। लड़ाई आदि की कोई बात नहीं है। बाप कहते हैं तुम तमो प्रधान बन गए हो, अब फिर तुमको सतो प्रधान बनना है। भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है। बाप कहते हैं मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ तो तुम्हारे सब पाप भस्म हो जाएंगे। बाप पतित पावन है तो उसमें उनसे बुद्धि लगाना है, तब तुम पतित से पावन बन जाएंगे। अब प्रैक्टिकल में तुम उनके साथ योग लगा रहे हो। इसमें लड़ाई की कोई बात नहीं है। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे और बाप के साथ योग लगाएंगे वही बाप से वर्षा पाएंगे। अच्छा मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। सदा रहो हंसते, बन जाओ फरिश्ते, चलते रहो परम धाम के रास्ते। शुक्रिया बाबा, पद्म पदम, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, भाई भाई की दृष्टि का अभ्यास करते हुए लौकिक संबंधों से तोड़ निभाना है। बड़ी युक्ति से चलना है। बिकारी दृष्टि बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। कयामत के समय संपूर्ण पावन बनना है। दूसरे पॉइंट में बाबा ने कहा, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए अच्छी रीति पढ़ाई करनी है और पतित पावन बाप से योग लगाकर पावन बनना है। ध्यान में बाबा ने कहा, कमजोरियों को फुल स्टॉप देकर अपने संपन्न स्वरूप को प्रख्यात करने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। कमजोरियों को फुल स्टॉप देकर अपने संपन्न स्वरूप को प्रख्यात करने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। स्पष्टीकरण, विश्व आपके कल्प पहले वाले संपन्न स्वरूप पूज्य स्वरूप का सिमरन कर रही है। इसलिए अब अपने संपन्न स्वरूप को प्रैक्टिकल में प्रख्यात करो। बीती हुई कमजोरियों को फुल स्टॉप लगाओ। दृढ़ संकल्प द्वारा पुराने संस्कार स्वभाव को समाप्त करो। दूसरों की कमजोरी की नकल मत करो। अवगुण धारण करने वाली बुद्धि का नाश करो। दिव्य गुण धारण करने वाली सतो प्रधान बुद्धि धारण करो, तब साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा, अपने आदि और अनादि गुणों को स्मृति में रख उन्हें स्वरूप में लाओ। अपने अनादि और आदि गुणों को स्मृति में रख उन्हें स्वरूप में लाओ। ओम शांति, ओम शांति।